नमस्कार साथियों। आज मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का वो हिस्सा जो विभाजित हो रखा है, जिसके कारण दुनिया भर में हड़कंप मचा है। और इसी साउथ चाइना सी पर विधिपूर्वक और वैज्ञानिक नियंत्रण के लिए, सभी देशों को समान अधिकार के लिए अभी दो संगठन बने हैं। एक का नाम है क्वाड, जिसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहते हैं, और दूसरे का नाम है ऑकस। क्वाड का गठन 4 देशों ने किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें यूएसए है। क्वाड का गठन जिन देशों ने किया है उसमें ऑस्ट्रेलिया, मैंने बता दिया आपको, यूएसए मैप में देखिए जो ये क्वाड लिखा हुआ है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है और इंडिया है, और इसमें जापान है। जापान भी क्वाड देश का हिस्सा है। क्योंकि ये चारों देश मिलकर के एक चतुर्भुज बनाते हैं, इसलिए इसका नाम क्वाड रखा गया है। क्वाड्रिलेटरल इसका पूरा नाम है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और जब क्वाड से काम नहीं चला तो इसमें एक और संगठन नया बना है इसके लिए, और उस संगठन का नाम है ऑकस। ऑकस में यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है और यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। अब सवाल ये है कि इन दोनों संगठनों का गठन क्यों हुआ है। तो साथियों, इसका गठन हुआ है साउथ चाइना सी पे शांत वैज्ञानिक नियंत्रण के लिए। साउथ चाइना सी का मतलब ये है कि साउथ चाइना का मतलब ये है कि वो इलाका, आप इस इलाके को देखिए, चीन के नीचे, ये चीन का इलाका है, चीन से नीचे आते हैं, ये जो समुद्र का हिस्सा दिख रहा है आपको, ये आपका वियतनाम, ये वियतनाम का इलाका है, वियतनाम कंट्री है, ऊपर से नीचे यहाँ तक है, ये आपको दिख रहा होगा मैप में वियतनाम। और ये चीन आपने देख ही लिया। चीन, अब इसके पूरब में चलते हैं, ये आपका फिलीपींस है, ये ताइवान है, और नीचे आपका ये मलेशिया है और ब्रुनेई है। इन सभी देशों के बीच में जो स्थित सागर है, ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है, और ये साउथ चाइना सी कहलाता है। साउथ चाइना सी कहलाता है, और इसी साउथ चाइना सी जो है दुनिया का सबसे विवादित समुद्री क्षेत्र बन चुका है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि चीन इस पूरे साउथ चाइना सी पे अपना अधिकार मानता है। आप ये लाइन लकीर को देखें, ये लाल लकीर जो रेड लाइन है, इसको देखिए। ये यहाँ से चला है, गल्फ ऑफ ताइवान से शुरू हुआ है, और ये इस तरह से चला है, वियतनाम को लेते हुए, ये मलेशिया को लेते हुए, फिलीपींस को लेते हुए, ये जो है सीधे ताइवान के पास रुका है। और इस पूरे क्षेत्र पे चीन कहता है कि मेरा नियंत्रण है, मेरा कब्जा है, ये मेरा इलाका है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून जो है यूनाइटेड नेशन का, जो 1982 में बना था और 94 में लागू हुआ था, उस कानून के तहत समुद्री लाइन पे जो अधिकार होता है वो 3 तरह से होता है। एक 12 किलोमीटर तक, 12 किलो मील समुद्री मील तक, उसको कहते हैं आपका पहले होता है आंतरिक जल जो बेस लाइन से सटा हुआ इलाका होता है, जिस पे संबंधित देश का अपना अधिकार होता है। उसके बाद होता है एक प्रादेशिक सागर, टेरिटोरियल सी कहते हैं, जो बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक होता है। इस क्षेत्र के हवाई मार्ग पर, इस क्षेत्र के समुद्र पर, इस क्षेत्र के सीबेड पर, इस क्षेत्र के पूरे इलाके पर संबंधित देश का अधिकार होता है। ये इंटरनेशनल कानून है। उसके बाद होता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको EEZ कहते हैं। ये बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक होता है। इस इलाके में 12 नॉटिकल मील से आगे और 200 नॉटिकल मील तक के इलाके में संबंधित देश का जो है, वहाँ वो प्राकृतिक संसाधनों की खोज कर सकता है, उसका दोहन कर सकता है, उसका संरक्षण कर सकता है और उसका प्रबंधन कर सकता है। लेकिन उस पर उसका पुश्तैनी या ये अधिकार नहीं होता है, यानी उस क्षेत्र के हवाई ये पे या समुद्री रास्ते पे उसका अधिकार नहीं होता है। लेकिन चीन ने क्या किया है, उस 200 नॉटिकल मील को छोड़ करके वो पूरे जो साउथ चाइना सी का जो 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, उसका 90% हिस्सा पे वो अपना कब्जा मान रहा है।
अब सवाल है, अगर चीन का इस पे कब्जा मान लिया जाता है तो एशिया का हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की लाइन कट हो जाएगी। वो प्रशांत महासागर से हिंद महासागर में आने के लिए जो रास्ता है उस रास्ते पर चीन का अधिकार हो जाएगा। ये सिंगापुर के नीचे से इसको मलाक्का स्टेट कहते हैं, मलाक्का जलडमरू। ये देख रहे हैं सिंगापुर, ये जो साउथ चाइना सी, ये प्रशांत महासागर से जो कोई आएगा, जो जहाज आएगा, वो इसी इक्वेटर के ऊपर सिंगापुर के बगल से ये जो आप देख रहे हैं, इस रास्ते से, इसको मलाक्का स्टेट कहते हैं, इस रास्ते से ये हिंद महासागर की तरफ आएगा। दोस्तों, अगर चाइना का इस पर अधिकार हो जाता है, जिसको चाइना अपना, साउथ चाइना को अपना मानता है, तो इस रास्ते पर उसका अधिकार हो जाएगा, उसका नियंत्रण रहेगा और इधर आने के लिए उसकी परमिशन की ज़रूरत होगी। और सोचने वाली बात यह है कि दुनिया का 80% व्यापार जो होता है समुद्री मार्ग से होता है। टोटल जो आयात निर्यात होता है दुनिया का, सभी देशों का, वो 80% समुद्री मार्ग से होता है और उसमें 30% जो कारोबार है वो इसी स्टेट से होता है, यानी मलाक्का स्टेट से, यानी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के रास्ते से, इस रास्ते से होता है। अगर हम और ये $3.37 ट्रिलियन का कारोबार सालाना है। यानी अगर इसको चाइना का हिस्सा मान लिया जाए, साउथ चाइना सी को चाइना का हिस्सा मान लिया जाए, तो यहाँ आने के लिए चाइना की परमिशन की जरूरत पड़ेगी और वो उस पर अपने नियम, अपने कानून लागू कर सकता है। और इसका मतलब ये है कि $3.37 ट्रिलियन का जो कारोबार है वो चाइना के नियंत्रण में चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, जापान, इसलिए, और जबकि सवाल ये है कि चाइना इस पर अपना अधिकार क्यों, किस कानून के तहत, किस नियम के तहत चाइना इस पर अधिकार मानता है। दोस्तों, इस साउथ चाइना सी में 3 द्वीप हैं, तीन मेन द्वीप है। उस 3 मेन द्वीप में से एक का नाम है, ये जो 3 द्वीप आपको मैंने बताया है, उस 3 द्वीप में सबसे पहले आपको एक द्वीप का नाम है पार्सल द्वीप। पार्सल द्वीप आपका, ये देखिए, पार्सल आइलैंड, ये पार्सल आइलैंड है। इस पार्सल आइलैंड पर किन किन देशों का पार्सल स्प्रेटली, और तीसरा है सोलोबोरो आइलैंड। ये 3 जो आइलैंड है, पार्सल द्वीप को लेकर के चीन में, ताइवान में और वियतनाम में विवाद है। चीन इसको अपना मानता है, ताइवान इसको अपना मानता है और वियतनाम इसको अपना मानता है। दूसरा स्प्रेटली है। स्प्रेटली आप देख लीजिए, ये है स्प्रेटली जो द्वीप है, कई सारे द्वीपों का समूह है। इस पे चीन अपना कब्जा मान रहा है, ताइवान अपना कब्जा मान रहा है, वियतनाम अपना कब्जा मान रहा है। और स्प्रेटली द्वीप पर चीन अपना कब्जा मान रहा है, ताइवान अपना कब्जा मान रहा है, वियतनाम अपना कब्जा मान रहा है, ब्रुनई अपना कब्जा मान रहा है, फिलीपींस अपना कब्जा मान रहा है। और एक है स्कारबोरो द्वीप, जिसपे फिलीपींस, चीन और ताइवान का विवाद चल रहा है। और चूंकि चीन इन तीनों द्वीपों पर अपना कब्जा मान रहा है, इसलिए उसका कहना है कि पूरा साउथ चाइना सी मेरा है। अब सवाल ये है कि क्या ये साउथ चाइना सी पूरा का पूरा चीन का है? तो चीन, इसके पीछे चीन का जो दावा है, चीन का बहुत ही अजीबोगरीब दावा है। चीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर फेंग जंग। डॉक्टर फेंग जंग का कहना है कि ये जो पूरा इलाका है, ये जो सारे द्वीप है, वो चीन का कहना है कि 2000 साल पहले, ईस्वी के यानी ईसा के आसपास 2000 साल पहले उनके नाविकों ने, यानी चीन के नाविकों ने, चीन के मछुआरों ने इन द्वीपों को खोजा था और तभी से ये द्वीप चीन के कब्जे में था। लेकिन जापान जब इस इलाके में प्रभुत्वशाली हुआ तो जापान ने इस पूरे इलाके पे कब्जा कर लिया और जापान के कब्जे में चला गया इलाका। लेकिन 1939 से 1945 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, उस सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान की हार हुई और जापान की हार होने के बाद चीन ने अपने नौसैनिक भेजकर इन द्वीपों पे अपना कब्जा कर लिया। ये चीन का तर्क है। चीन का कहना है कि चूँकि 2000 साल पहले से ये 2000 साल से हमारे कब्जे में था और चूँकि बाद में जापान ने इसको ज़बरदस्ती ऑक्युपाई किया था, इसलिए इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक बनता है। इस पर फिलीपींस का कोई हक नहीं है, इस पर ताइवान का कोई हक नहीं है, इस पर वियतनाम का कोई हक नहीं है, इस पर ब्रुनई का कोई हक नहीं है।
ये इस पर सिर्फ मेरा है, जबकि ये सारे देश चीन से लड़ने की स्थिति में नहीं है। ये सारे देश, अब जैसे कि आप सपोज करो स्पेटली द्वीप जो है, स्पेटली द्वीप को लेकर के जिन जिन देशों के बीच में विवाद है, यानी ताइवान, वियतनाम, ब्रुनई, फिलीपींस, वो अपना मानता है लेकिन वो चीन से लड़ नहीं सकता। इस तरह से पार्सल द्वीप पे ताइवान का और वियतनाम भी अपना दावा मानता है लेकिन वो चीन से लड़ने की स्थिति में नहीं है। स्कारबोरो सोल जो है उस पर फिलीपींस और ताइवान भी अपना कब्जा मानता है लेकिन वो चीन से लड़ नहीं सकता। और इसलिए ये सारे देश जो है, जो बाकी शक्तिशाली राष्ट्र हैं, जैसे अमेरिका है, जैसे जापान है, जैसे इंडिया है, उनकी तरफ देख रहा है कि आप मेरी मदद करो। तो चूँकि अमेरिका का भी इस चाइना का इस क्षेत्र में अगर कब्जा हो जाएगा तो अमेरिका का भी हित टकराएगा। अमेरिका का हित टकराएगा कि अमेरिका का जो एशिया के साथ व्यापार हो रहा है इसी रास्ते से हो रहा है। अब जैसे कैसे अमेरिका, आप पूछोगे अमेरिका का व्यापार इस रास्ते से कैसे हो रहा है, आप सवाल उठ सकता है। तो देखो अमेरिका का, अमेरिका ये रहा और ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है। अमेरिका जो आपको ये दिख रहा है ब्लू, ये अमेरिका है और ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है। और रेड लाइन जो रेड कलर में दिख रहा है चीन है। तो अमेरिका इसी प्रशांत महासागर के हिस्से से ये इसमें घुसता है और इसी मलाक्का स्ट्रेट से ये एशिया महासागर में, एशिया इंडियन ओशन में जाता है। उसके सारे जहाज इसी रास्ते से जाते हैं, तब उसका एशिया से और अफ्रीका से व्यापार होता है। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इस पूरे साउथ चाइना सी पे ये इलाका जो है, ये इलाका जो है इस पे चीन का कब्जा हो। अगर इस पे कब्जा होगा तो वो इस रास्ते से अंदर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए अमेरिका इस साउथ चाइना सी को कभी नहीं चाहेगा कि ये चाइना के कब्जे में जाए। उसी तरह से इंडिया है, इंडिया का भी जो व्यापार है वो इसी रास्ते से होता है। ये इंडिया है, इस रास्ते से ऐसे वो आता है और इसी मलक्का स्टेट के ज़रिए वो प्रशांत महासागर में घुसता है। और जापान का ये देखो, जापान यहाँ पे है, तो जापान का भी साउथ चाइना सी से वैसी संबंध है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ऑस्ट्रेलिया के लिए है। ऑस्ट्रेलिया का पूरा कारोबार इसी साउथ चाइना सी से होता है। साउथ चाइना सी से ही वो हिंद महासागर में जाएगा और प्रशांत महासागर में आएगा। तो खास करके चीन के इस दावे से जापान को, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को और इंडिया को भी कष्ट है। कई जैसे कि कुछ देशों का तो डायरेक्ट कनेक्शन है, जैसे वियतनाम, फिलीपींस, उसके बाद मलेशिया, ब्रुनई, उनका तो डायरेक्ट कनेक्शन है क्योंकि ये साउथ चाइना सी के चारों ओर स्थित है। लेकिन ये देखो, ये वियतनाम है, ये आपका ये जो है ये फिलीपींस है, ये ताइवान है, ताइवान का भी कनेक्शन है। और ये आपका जो है मलेशिया है, ये ब्रुनई है। और ये पूरा इलाका चीन अपने कब्जे में ले लेगा तो इन देशों का निकलना बंद हो जाएगा। तो इनका तो डायरेक्ट कनेक्शन है। चूँकि ये लड़ नहीं सकते तो ये अमेरिका की तरफ हाथ उठा कर देख रहे हैं। इसलिए अमेरिका ने साउथ चाइना सी को चाइना के कंट्रोल में न जाने देने के लिए, ये देख रहे हैं ये लाइन जो है इसी को डैश लाइन कहते हैं। 1939 से 1945 के बाद जब चीन ने इधर अपना कब्जा कर लिया तो उसने 1945 में एक नक्शा जारी किया। इस नक्शा में उसने इस रेड लाइन को दिखाया था कि ये पूरा इलाका, इसके अंदर का पूरा इलाका वो उसका है। इसी को 9 डैश लाइन कहते हैं। ये चाइना द्वारा क्रिएट है, आर्टिफिशियल लाइन है। और चाइना ने क्या, अब सवाल ये है कि 1949 में 45 में जब चाइना ने इस पर कब्जा किया तब क्या हो रहा था, तब इसकी तरफ क्यों देखा चाइना? आज जब ये सारे देश मिलकर के उसका विरोध कर रहे हैं तो चाइना कह रहा है कि भाइयों, जब मैंने 45 के बाद जब मैंने मैप जारी किया तो अगर आपको इस पर ऑब्जेक्शन था तो आपने इसको क्यों नहीं उसमें बताया। चाइना का कहना है कि 70s के दशक में उसने इस इलाके में तेल का बहुत बड़ा खजाना खोजा। अच्छा, ये चीज़ मैंने बता ही दिया कि 3.37 बिलियन डॉलर का निर्यात होता है और देश के और दुनिया के 15% फिशरीज यानी मछली का उत्पादन भी इसी इलाके में होता है। पूरे विश्व का 15% मछली, और इस इलाके में 30,000 प्रजाति के मछलियाँ पाई जाती हैं। इसलिए इस पर और तेल का अकूत भंडार है, ऐसा कहा जाता है। तो चाइना का कहना है कि 70s के दशक में जब मैंने इस क्षेत्र में तेल का भंडार खोजा,
ये पूरी 9 डैश लाइन में, तभी जाकर के दुनिया का दिमाग इस पे गया है और विभिन्न तरीक़ों से हमें यहाँ पर में हमारे कब्जे को रोका जा रहा है। लेकिन दोस्तों सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि चाइना ने क्या किया कि इस इलाके में, चूँकि उस समय सैटेलाइट वगैरह इतने मजबूत स्थिति में नहीं थे, तो चीन ने इस इलाके में अपने इलाके से सटे हुए कुछ क्षेत्रों में, ये जो आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं डॉट, उसने कृत्रिम ये बना दिए। 200 मील तक, नॉटिकल मील तक तो उसका अधिकार था ही, उसमें उसने आर्टिफिशियल कंक्रीट के जंगल बना करके, उगा करके उसने कई सारे द्वीप खड़े कर दिए। बहुत सारे द्वीप जो समुद्र के नीचे दबे हुए थे, उस द्वीपों पे कंक्रीट डाल करके उसने उसको समुद्र सी लेवल से ऊपर किया और उस पर अपना झंडा लगा दिया। उसने पार्सल में और स्प्रेटलीज में, ये जो आप दो द्वीप देख रहे हैं, इसने अपने हवाई अड्डे भी बना लिए। तब तक दुनिया का ध्यान इधर नहीं गया था। दुनिया का ध्यान तब गया जब 2012 में उसने, चीन ने इस पार्सल द्वीप से फिलीपींस को मछली मारने से रोक दिया। फिलीपींस के मछुआरे यहाँ मछली मार रहे थे, उसको भगा दिया कि जाओ ये मेरा इलाका है। उसके बाद 2018 में अमेरिकन वायुसेना का एक विमान इसी रास्ते से साउथ चाइना सी से होते हुए वो इधर की ओर जा रहा था, मतलब इंडियन ओशन की, प्रशांत महासागर से इंडियन ओशन की ओर जा रहा था। और इसके लिए उसने इस रास्ते से इस्तेमाल किया था मलाक्का स्टेट का, मलाक्का जलमडीवत का। तो चीन ने उसको चेतावनी दी अमेरिकी नौसेना को कि आप मेरे क्षेत्र में बिना अनुमति के घुस रहे हैं, वापस जाओ, नहीं तो आपको मार गिरा देंगे। तब जा कर के दुनिया का ध्यान इस पर गया और तब लगा कि चीन ने तो बहुत बुरा खेल कर दिया है। तो ये थी बात। चीन का कहना है कि हमने 1945 में ही इस इलाके को अपना बताया था, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। 1970s में जब हमने यहाँ तेल का खजाना खोजा, तब लोगों को लग रहा है, सभी मुल्कों को लग रहा है कि ये हमारा है। जबकि इधर यानी अमेरिका और बाकी देशों का कहना है कि ये तो तब हुआ, हमें तो तब पता चला कि ये यहाँ पर में लोगों को रोक रहा है जाने से। जैसे फिलीपींस को भगा दिया, जैसे अमेरिकन वायुसेना को उधर जाने से रोक दिया। तो ये सब हुआ है 2010 के बाद। 2010 के बाद जब चीन प्रभुत्वशाली हुआ है, तब उसने इस इलाके को अपना कब्जे में करने के लिए कई सारे कंक्रीट के नए द्वीप बनाए और इसको पूरा अपने कब्जे में ले लिया, और उसके बाद उसका विरोध हुआ है। तो दोस्तों ये है साउथ चाइना सी का विवाद। क्या विवाद है, क्यों विवाद है, ये आप समझ गए। और भारत का भी यही कारण है कि भारत का जो है इस रास्ते से कारोबार प्रभावित होगा। तो दोस्तों जो क्वाड्रिलेटरल ट्रीटी सिक्योरिटी डायलॉग जो 4 देश ने मिलकर गठन किया, उसका कहना है कि ये पूरा इलाका मुक्त होना चाहिए, ओपन व्यापार होना चाहिए, खुला व्यापार होना चाहिए। कोई भी किसी भी देश का जहाज इस रास्ते से आ सकता है, जा सकता है। लेकिन चीन कह रहा है कि नहीं, ये मेरा है, हम इसमें आपको घुसने नहीं देंगे। इसी को लेकर गठन हुआ है। अब सवाल ये है कि चीन ने और सभी देशों ने, चीन ने, अमेरिका ने यहाँ अपनी प्रमाण पनडुब्बियाँ भेज दी है। और इसलिए एक नया संगठन बना है ऑकस संगठन इसलिए बना है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड किंगडम है और यूएसए है। वो जो है सैनिक रूप से चीन के अधिकार का विरोध करेगा। इसलिए अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को, जो साउथ चाइना सी में ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका ने ये दिया है, कहा है कि मैं आपको प्रमाण पनडुब्बी दूंगा, और प्रमाण पनडुब्बी जो है आप इस इलाके में तैनात कर देना। ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका ने प्रमाण पनडुब्बी बना कर देने का वादा किया है, ताकि यहाँ से वो चीन पर नियंत्रण रख सके, चीन के विस्तारवाद को रोक सके। तो दोस्तों इसलिए ऑकस गठित हुआ है। फ्रांस नाराज़ है, क्योंकि वो प्रमाण पनडुब्बी जो फ्रांस को देना था ऑस्ट्रेलिया को, वो डील तोड़ करके अमेरिका ने कहा है कि मैं दूंगा। तो ये है पूरी कहानी साउथ चाइना सी की, जहाँ तेल का अकूत भंडार कहा जाता है कि वहाँ पाया गया है। और साउथ चाइना सी पे चीन दावा क्यों कर रहा है कि 2000 साल पहले उसका कहना है कि इन द्वीपों को पार्सल, स्पेटली और स्कारबोरो सोलो को हमने खोजा था, इसलिए ये पूरा इलाका मेरा है।
जबकि बाकी देश इसका अब देखना ये है, जबकि यूनाइटेड नेशन में भी अभी हाँ फिलीपींस का मामला, जब फिलीपींस के मछुआरों को जब चीन ने भगा दिया था 2012 में, तो फिलीपींस इस मसले को लेकर के यूएनओ गया था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया था। देखिए ये है फिलीपींस, अब देख रहे हैं इसको फिलीपींस को, तो यूएनओ में गया था। ये है आपका फिलीपींस का एरिया, ये स्पेटली द्वीप पर उसका था कब्जे। स्पेटली द्वीप पे ये फिलीपींस है, इसने स्पेटली द्वीप पर मछली मारने के लिए इसको मछुआरे गए थे, और पार्सल द्वीप पे तो वहाँ से चीन ने उसको भगा दिया था। तब ये मामला पहुँचा था यूएनओ में, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने इसका फैसला दिया फिलीपींस के पक्ष में। क्यों दिया? क्योंकि इसमें चीन का कोई हक बनता नहीं था, लेकिन चीन एक तो उसकी सुनवाई में हिस्सा नहीं लिया, और चीन ने उसे कहा कि रद्दी का टुकड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट इस मामले का हल नहीं कर सकता, इस मामले का हल आपस में बैठकर ही होगा। और तब से ये डिस्प्यूटेड इलाका है। 2012 की घटना है, 2010 के बाद से चीन की विस्तारवादी नीति इस इलाके में चल रही है, और पूरा इलाके को अपने कब्जे में मान रहा है। अब देखना यह है कि ये पूरा मामला जो है साउथ चाइना सी का आगे क्या मोड़ लेता है। चीन आक्रामक है, इस क्षेत्र में किसी को घुसने देने के लिए तैयार नहीं है, बाकी विभिन्न देश इसका अपना अपना संगठन बना रहे हैं। अब देखना यह है कि इसका आगे भविष्य क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया, लेकिन ये आपको बहुत सारे जो आपके ये थे, जो आपके सवाल थे, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। तो आज हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर एक रोचक कहानी के साथ मैं अगले कड़ी में हाजिर होऊंगा।